हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फेंटस। ये जो कहानी है ये बहुत कुछ सिखा के जाती है और ये कहानी है विश्वास के बारे में। तो ये कहानी को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे अपने आप से कि इस कहानी के अंदर क्या शिक्षा दी गई है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड, ये कहानी है लेंचो नाम के एक फार्मर के बारे में जिसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसकी जो हार्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जब वो बादलों की ओर देखता है तो उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार जो बारिश होगी उससे इस बार की जो फसल है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेंचो प्रेडिक्ट्स रेन एंड एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस व्हाइल हिज वाइफ एकोज होप इन गॉड्स विल। लेंचो जो है उसे पूरी उम्मीद थी बारिश की और उसकी जो वाइफ थी वो भी इस बारे में उसका साथ देती है। द फैमिली गैदर्स फॉर डिनर एज रेनड्रॉप्स बिगिन टू फॉल फुलफिलिंग लेंचोस प्रेडिक्शन। जब पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है तो बारिश पड़नी शुरू हो जाती है, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। लेंचो सेवर्स द रेन लाइटनिंग द ड्रॉप्स टू कॉइंस बट द वेदर टर्न्स ऑमिनस विद द अराइवल ऑफ हेलस्टोन्स। अब होता ये है कि स्टार्टिंग में जब रेन पड़ती है तो लेंचो जो बड़ा खुश हो जाता है, अपने परिवार से कहता है कि देखो ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं ना वो 5 सेंट्स हैं और जो बड़ी बूंदे जो पड़ रही हैं वो 10 सेंट्स के कॉइन्स हैं। इस बार हमारी जो फसल है बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन उसकी जो खुशी थी ना वो बहुत शॉर्ट टर्म थी। थोड़ी ही देर बाद बारिश के साथ ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीज द हेल डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स एंड फॉलेज। धीरे धीरे जो है वो जो बारिश थी वो तूफान में बदल जाती है और ओले इतने तेज गिरते हैं कि जो पूरी वैली थी ना वो बिल्कुल सफेद हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी वैली के ऊपर सॉल्ट डाल दिया गया हो। जब ये सारा तूफान गुजर जाता है तब लेंचो अपनी फसल को देखता है, कुछ भी नहीं बचा हुआ था और वो कहता है अपने बच्चों से कि इससे ज्यादा तो जो ग्रास हॉपर्स होते हैं ना वो फसल छोड़ जाते हैं। और उसका मन उदासी से भर जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस साल हमें भूख और दुख जो है वो झेलना पड़ेगा। लेकिन इतनी एडवर्स सिचुएशन के बाद भी लेंचो के मन में एक होप थी और वो होप थी कि कहीं ना कहीं से उसे भगवान से हेल्प जरूर मिलेगी। लेंचो जो है वो कम पढ़ा लिखा था लेकिन उसके बाद भी वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां से पेन और पेपर की डिमांड करता है और पूरे मन से भगवान को लेटर लिखता है और उस लेटर में वो सारी की सारी बात बता देता है कि इस तरीके से उसकी जो फसल है बर्बाद हो गई। अगर भगवान आपने हेल्प नहीं करी तो इस साल जो है उन्हें भूख से मरना पड़ेगा। और वो उस लेटर को एनवेलप में बंद करके उसके ऊपर लिखता है टू गॉड और उसे पोस्ट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जो पोस्टमैन था वो उस लेटर को बाहर निकालता है। उसने वो एड्रेस कभी नहीं देखा था तो वो हंसते हुए उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। The postmaster, amused but touched by Lencho's faith, decides to respond the letter. अब स्टार्टिंग में जो पोस्टमास्टर था वो भी इस बात पर हंसता है कि ये एड्रेस कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है और वो थोड़ी देर बाद सीरियस हो जाता है और वो सोचता है कि इतना ज्यादा फेथ, ये जो लेटर था उसे अंदर तक छू जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस लेटर का जवाब देगा। लेकिन इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे इस लेटर को लिखने वाले की तरफ केवल सिंपैथी से काम नहीं चलेगा, उसे 100 पैसोस भी चाहिए थे जो लेंचो ने डिमांड करी थी गॉड से इस लेटर के अंदर। He collects donations from colleagues and friends to send लेंचो monetary aid। अच्छा, इतना पैसा जो था उसे खुद के पास नहीं था तो उसने पैसा जो था वो लोगों से कलेक्ट किया। सब लोगों से चैरिटी के नाम पर उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो कलेक्ट किया और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट जो है इसमें ऐड किया। और कड़ी मेहनत के बाद भी वो 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाया। तो उसने 70 पैसोस जो थे वो एनवेलप में रखे और साथ में उसके ऊपर लिखा फ्रॉम गॉड। अब लेंचो जो है वो अपने अपॉइंटेड टाइम पर वहां पे आता है और अपने लेटर के लिए डिमांड करता है। अच्छा, जो पोस्टमैन था वो उसे खुद से लेटर हैंड ओवर करता है और पोस्टमास्टर जो था वो दूर से सब कुछ देख रहा था। लेंचो जो है वो उस एनवेलप को ओपन करता है और उसमें जो मनी था उसे काउंट करता है। उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था ये सब, क्योंकि उसे बिल्कुल भरोसा था कि वाकई में भगवान से जो हेल्प है वो जरूर आएगी। लेकिन जैसे ही वो मनी काउंट करता है वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। वो तुरंत विंडो पे जाता है, पेन और पेपर की डिमांड करता है
और लेटर लिखता है और उसके बाद में उसे पोस्ट कर देता है। जैसे ही लेंचो वहां से जाता है तो पोस्टमैन है वो उस लेटर को निकालकर पोस्ट मास्टर को दे देता है। अब पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में लिखा होता है कि भगवान, मैंने आपसे 100 पैसों की डिमांड करी थी लेकिन मुझे 70 पैसों ही मिले हैं। आप गलती नहीं कर सकते, मुझे पता है। प्लीज जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इतने ही पैसों की जरूरत है। और प्लीज इस बार जब आप पैसे भेजें तो किसी और मीन्स से भेजिएगा, यहां से नहीं। देखिए लेंचो जो है वो कितना ज्यादा सीधा है, उसे कितना ज्यादा भरोसा है भगवान के ऊपर कि पैसे कम होने के बाद भी उसे भरोसा था कि भगवान गलती नहीं कर सकते, ये गलती जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज की होगी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर बार खुद से नहीं आते मदद के लिए, लेकिन वो किसी को भेजते हैं कि वो आपकी मदद कर सके। लेकिन उसके लिए आपको उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर्स और पोइट्रीज के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो।